उन यज्ञों में अपने आप अग्नि प्रकट हो गई, अपने आप आहुतियां डलने लगी, इतना सुंदर वातावरण बन गया। हवा भी जो चल रही थी ना महाराज, सुगंधित हवा चल रही थी, सुगंधित हवा चलना प्रारंभ हो गई। घटना इतनी सुंदर घटी महाराज, ठाकुर जी कह रहे जब संसार का बालक आता है तो संसार के बालक के आने से पूर्व लोग प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। मेरे बाकी बिहारी आ रहे थे, ठाकुर जी करे हमें तो मामा मारने के लिए खड़ा है, कहाँ करे, कौन स्वागत करेगा? तो ठाकुर जी अपने स्वागत के लिए प्रकृति को लगाते, आकाश में बादल गरजने लगे और भैया आनंदित होकर मानो ढोल बजा रहे ऐसा बादल गरजने। फिर वो समय आया, निशीते तमोदभूतम जायमाने जनार्दन, सुंदर वो समय आ गया। सुखदेव जी कहते हैं जिस प्रकार से पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय होता है, इसी प्रकार से पूर्व दिशा रूपी देवकी के गर्भ से साक्षात 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्य होने वाला है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात्रि हुई। जितने द्वारपाल नौकर चाकर खड़े सब महाराज सोच में पड़ गए कि अब नहीं होगा। सब महाराज अपने अपने गंतव्य को पधारे और जैसे सब सोए हैं, देवता आकर गर्भ में स्वर्ग में खड़े होकर गर्भास्तुति करने लगे। सत्य व्रतम सत्य परम ते सत्यम, ठाकुर जी आप सत्यव्रत हैं, आप परम सत्य हैं, आप तीनों कालों में सत्य हैं, आपका जन्म भी सत्य है, संसार को बनाना भी सत्य है, संसार को चलाना भी सत्य है, संसार को मिटाना भी सत्य है। हे नाथ आप तो सत्यात्मक हैं, आपके जैसा सत्य कौन हो सकता है? 9 बार सत्य 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 कहा गया, 9 बार सत्य। पहला ही श्लोक है भागवत में जिसमें 9 बार सत्य 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 कहा। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, तो जगन्निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जैसे महाराज देवता सब अपने अपने गंतव्य को भगवान को प्रणाम करके पधारे। देखो भैया याद रखना, संसार में गर्भ को नरक कहा गया, गर्भाभास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। और याद रखना यदि उस गर्भ में आकर नारायण बैठ जाए तो भैया उस गर्भ की स्तुति होती है, वो गर्भ फिर गर्भ नहीं, वो गर्भ मंदिर बन जाता है, वो मंदिर बन जाता है। और ऐसे मंदिर से केवल और केवल मेरे बाकी बिहारी ही प्रकट हो सकते हैं, मेरे कृष्ण ही प्रकट हो सकते हैं। सुंदर रात्रि के 12 बजे हैं, रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण लगा है और जैसे ही तीसरा चरण लगा है सोई जो परमात्मा चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, समस्त भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण पांच रूप में भगवती देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठाकुर जी प्रकट हुए और जैसे मेरे प्रभु प्रकट हुए महाराज चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, तब अद्भुतम बालक मुझे क्षण अद्भुत रूप धारण करके प्रभु आए थे। और भैया अद्भुत आए भी क्यों ना, सबसे समझ में योग्य बात तो यही भैया, इसलिए अद्भुत बनकर आए, पीतांबर भी धारण करके आए। पीतांबर के साथ साथ में भगवान आपको मालूम है 4 हाथ चतुर्भुज, इसलिए अद्भुत कहा गया। अरे आज से पहले संसार में क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जन्म लेते देखो जिसके 4 हाथ हो? संसार का बालक जन्म में लेकर संसार में आकर वस्त्र पहनता। और बंधुओं मेरे नारायण जब प्रकट हुए पीतांबर पहनकर आए, चारों हाथों में शंख चक्र गदा आयुध मनो संकेत कर दी। याद रखना जन्म लेते भी यदि कंस आ जाता तो भगवान कहते यहीं पर उद्धार करके निकलता। पूरी तैयारी में प्रभु आते हैं भैया, हमारे जैसे नहीं रहते, आधी अधूरी तैयारी नहीं करते, पूरी तैयारी। और भगवान जब देखे सब सो रहे मोह निद्रा में, भगवान ने सोने दो बाद में लिखेंगे, अभी नहीं मारेंगे, कुछ दिन और जी लेंगे। क्यों? ठाकुर जी कह रहे लीला भी तो करनी है, चरित्र बहुत विधि कीन चाहे। मन ने निवेदन किया कृष्ण नारायण क्या तू मेरे पुत्र हो? भगवान ने कहा भैया पहचानी नहीं? हाँ मैं हूं। संपूर्ण योजना बताई। माने कहा प्रभु साहब योजनाएं किनारे में रखो, बस एक बात याद रखना, आपसे पहले 6 बच्चे आए, खिला नहीं पाई, दुष्ट ने मार दिया।
सातवां गर्भ नष्ट हो गया, भगवान संकेत करके बताए नष्ट नहीं हो भैया, वो भी जीवित है, बलराम जी सुरक्षित है, चिंता नहीं करना। अच्छा कृष्ण, फिर भी मैंने 7 बच्चों को अपनी गोद में नहीं लिया, उनको मैं खिला नहीं पाई। कृष्ण यदि तुम नारायण हो तो एक पल के लिए मेरे हृदय से लगकर मेरे वियोग को दूर करो, क्योंकि मैं एक मां हूं, और जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगोगे वो वात्सल्य, वो लालन भाव मुझे कहां प्राप्त होगा। तो ठाकुर जी तुरंत जहां इतना सुने, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, छोटे से बनकर प्रभु रोने लगे। रत्नों से जड़ित पिटारी आई है, वसुदेव जी रखे हैं, और जैसे उसमें रखकर अपने मस्तक पर रखते हैं, हाथों की हथकड़ियां टूट गई, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गई, और ऐसा आगे बढ़ने लगे जैसे प्रभु की कृपा का प्रकाश आगे फैल रहा है। सारे दरवाजे ताले टूटते गए और भगवान आगे बढ़ते गए। उनको शिक्षा मिल गई जो नारायण को यहाँ बिठा ले मस्तक पर अपने, उसके जीवन के सारे बंधन खुल जाते हैं। इसलिए भैया यदि बिठाना है तो इनको बिठाओ यहाँ पर। ठाकुर जी यदि तुम्हारे मस्तक पर बैठ गए, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे महादेव, तो याद रखना संसार में तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। गोकुल पधारे, ठाकुर जी को प्रणाम की, और वहां से योग माया को लेकर आए। कंस को सूचना मिली, मारने को तैयार हुआ, हाथ से छुटकर योग माया आकाश में गई है। और भैया अष्टभुजी जगदम्बा के रूप में वर्णित होकर कंस को समझाई, तुझे मारने वाला अन्यत्र पहुंच चुका। और वही देवी जाकर फिर विंध्याचल में विंध्यवासिनी के नाम से विराजमान हो गई आज भी। बाकी तो शक्तिपीठ है, हम सुनते हैं कि केवल शक्तिपीठ है, कई बार ऐसा सुनते 108 शक्तिपीठ है जहां पर भगवती सती का जो अंग गिरा था। पर याद रखना ये जो विंध्याचल है ना, विंध्यवासिनी, ये यहाँ पर अंग नहीं गिरा था, यहाँ पर संपूर्ण ही भगवती विराजमान, संपूर्ण अपनी कलाओं से युक्त होकर मां बैठी। सुंदर ये वर्णन की कंस की रातों की नींद उड़ गई, पर भैया कंस की उड़ी सुड़ी हमें काट रहा है। हम तो यहाँ पर बनिया कुबा के भक्त तो खूब ठाकुर जी का आनंद ले रहे, उनको क्या मतलब कंस मरे कि ना मरे, बताओ। और सोचो ना आपसे कितना प्रेम कर दे मेरे बांके बिहारी, तभी तो लगभग 4 साढ़े 4 घंटा पहले ही आ गए, जरा सोचो। और नहीं तो द्वापर में तो कितने बजे आए थे पता है आपको? कृष्ण जी का जन्म कितने बजे हुआ? 12 बजे, पता है ना सबको, पीछे बोलो 12 बजे हुआ था ना, तो कहो तो आज भी 12 बजे बुला दो। एक काम करते, भोजन प्रसाद कर लेते, फिर जन्मोत्सव मनाएंगे 12 बजे। और नहीं चिंता नहीं करना, ठाकुर जी कह रहे मैं अपने भक्तों के नहीं, मैं तो कंस के 12 बजाने आया। हाँ, कंस के बजाय भक्तों पर तो आनंद लुटाने आया। तो बस आज यही अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल की कथा में ठाकुर जी की बालीलाओं का आनंद लेंगे, और कल गिरिराज पूजन भी होगा। सुंदर यहाँ गिरिराज जी का भी निर्माण किया जाएगा, गिरिराज जी का हम सब पूजन करेंगे। और आप सांप गिरिराज जी की कल परिक्रमा भी लगाना, लगाओगे ना? हाँ, तो सांप कल बढ़िया आना और परिक्रमा भी लगाएंगे। और अभी ठाकुर जी आने वाले, दर्शन करेंगे, फिर आरती प्रसाद। और मैंने कल भी आपको सूचना दी थी, पुनः हमारे आयोजक परिवार, हमारे वीरेंद्र चंद्राकर जी की ओर से, जो आपके ग्राम के सरपंच हैं, उनकी ओर से आज से लेकर हवन पर्यंत प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कथा के बाद यहाँ पर की गई है। तो भोजन प्रसाद प्राप्त करके ही जाना, और इसीलिए ये व्यवस्था की गई क्योंकि हम देख रहे हो 8 बज रहा है, तो अब इतने बजे घर जाओगे, फिर भोजन पकाओगे, तो कल कथा में आओ। यही ना सोचोगे पंडित जी तो 8 हो जाते हैं, भैया नहीं जाओ। हमारी वीरेंद्र जी बोले महाराज कथा का प्रवाह आप चलने दीजिए, आनंद बरसने दीजिए, भोजन की व्यवस्था परेशानी नहीं होगी किसी से, सांप प्रसाद पाके ही जाएंगे। बोले कथा का ये आनंद कम नहीं पड़ना चाहिए। बोले ऐसे में पंडित जी 60 मिनट में 6 बजे आरती करा दोगे, और मैं जिस निमित्त कथा करा रहा हूँ भैया, हमारे विकेश जी की आत्मा भी मन में सोचेगी कि पंडित जी कथा तो सुनाई पर अधूरा प्यासा रख दिए, तो अधूरी प्यास ना रहे। और बोले मेरे नगर के जितने मेरे अपने हैं, इन सबको भी, मेरे गाँव के भक्तों को, आसपास से जो पधारे उनको भी इस कथा का इतना अमृत मिल जाए कि आगे का जीवन पवित्र हो जाए, प्रसन्न हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। वो कृष्ण, वो बांके बिहारी घर घर में प्रकट हो जाए, घर घर में मेरे राम आ जाए। तो सुंदर इसलिए व्यवस्था की गई है, तो आप सब प्राप्त करके जाना और उत्सव की ओर चले। ठाकुर जी आने वाले, स्वागत करेंगे।
तो आज कितना सुंदर इधर गोकुल में ना ठाकुर जी जैसी आए उत्सव प्रारंभ हो गया, बधाई प्रारंभ हो गई और भक्त आनंद में डूब करके यही गा रहे हैं। आप सभी गाँव के मेरे साथ झूम कर